किसी भी मानव समूह को एक रखने या उसमें एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा प्रतीक हो जिसके प्रति सभी लोगों की श्रद्धा एक बराबर हो, जिसके लिए वो लड़ने, जीने, मरने को तैयार हो जाए। इंसान जिस तरह से समय के साथ इवॉल्व होता गया, अपनी एकता के लिए उसे ऐसे सिंबल्स यानी ऐसे प्रतीकों की जरूरत पड़ी। ऐसा ही एक प्रतीक रहा झंडा। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में अपने झंडे की खातिर करोड़ों लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। यही वजह है कि किसी देश के प्रतीक के तौर पर उसके ध्वज की बड़ी अहमियत होती है। भारत की शान हमारा तिरंगा भी ऐसा ही एक प्रतीक है, जिसे न झुकने देने की कसम लिए लाखों रणबांकुरों ने अपनी जान युद्ध भूमि से लेकर शांति काल तक कुर्बान कर दी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में सम्राट अशोक का धर्म चक्र है, जो सत्य और जीवन का प्रतीक है। लेकिन आपको बता दें कि जिस शक्ल में हमारा तिरंगा आज है, वो हमेशा ऐसा नहीं था। समय के साथ साथ इसमें कई बार बदलाव हुए। आजादी के आंदोलन के दौरान 1906 में स्वदेशी चीजों को अपनाने और विदेशी चीजों के बहिष्कार के दौरान पहली बार कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में भारत का झंडा फहराया गया। तब इस झंडे का स्वरूप ये था जो आप यहां देख रहे हैं। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था, ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे और नीचे की लाल पट्टी में एक ओर चंद्रमा और दूसरी ओर सूर्य। लेकिन उसके ही अगले साल 1907 में कुछ बदलावों के साथ भारत का एक और ध्वज जो है पेरिस में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया। यह ध्वज बर्लिन में हुई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया गया था, इसलिए इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। 1917 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने नई शक्ल अख्तियार की। होम रूल मूवमेंट के तहत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक और ध्वज फहराया। इस ध्वज में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों के लिए स्वायत्त शासन को दिखाया गया था। लेकिन बदलाव अभी और बाकी था। भारत का झंडा इवॉल्व हो रहा था। 1921 में कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन में एक युवा आंदोलनकारी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को राष्ट्र ध्वज का एक डिजाइन प्रदान किया। इस ध्वज में 3 रंग की पट्टियां थीं, जो भारत में अलग अलग समुदायों के मिलकर रहने का प्रतीक थीं। बीच में सूत काटने वाला एक चरखा दिखाया गया, जो भारत के विकास का प्रतीक था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ध्वज को लेकर एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें पिंगली वेंकैया द्वारा दिए गए ध्वज के डिजाइन को कुछ बदलावों के साथ स्वीकार किया गया। सफेद और हरे रंग बने रहे, लेकिन लाल रंग की जगह केसरिया रंग ने ले ली। केसरिया रंग साहस, सफेद रंग शांति और हरा रंग विकास के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया गया। लेकिन तिरंगे को उसके आज के रूप में स्वीकार किया गया जुलाई 1947 में, जब संविधान सभा ने तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर औपचारिक तौर पर अपना लिया। इस तिरंगे में सिर्फ एक बदलाव हुआ। चरखे की जगह अशोक के धर्मचक्र को शामिल किया गया, जो सत्य और जीवंतता का प्रतीक था। और तब से यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना हुआ है। और राष्ट्रीय ध्वज के बाद अब बात भारत के राष्ट्रगान की। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। 24 जनवरी 1950 को कविवर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास है। ये रचना मूल रूप से बांग्ला भाषा में थी, जिसे 11 दिसंबर 1911 को स्वरबद्ध किया गया, कंपोज किया गया। राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के मूल गीत भारतो भाग्यो विधाता से ली गई हैं, जिसमें 5 छंद थे। लेकिन पहले छंद को ही राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान संक्षेप में विविधता में भारत की एकता का प्रतीक है। भारतो भाग्यो विधाता को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधुरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ ये गान गाया। 1912 में गीत ब्रह्मो समाज की तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर इसके संपादक थे। कलकत्ता के बाहर यह गीत सबसे पहले 28 फरवरी 1919 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में गाया गया। इस कॉलेज ने इसके अंग्रेजी संस्करण को आज तक अपना प्रार्थना गीत बनाया हुआ है। आजादी के बाद संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया। देश की आजादी से कुछ घंटे पहले 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा जब बैठी और आधी रात को
देश की आजादी का ऐलान हुआ तो उस सभा का अंत जन गण मन के साथ हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रगान के तौर पर इसकी रिकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र को सौंपी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया। जन गण मन को गाने का औसत समय है 52 सेकंड, वो भी उसी धुन में जो स्वीकार की गई है। राष्ट्रगान को गाने के कई नियम हैं और नियमों का पालन न करने पर सजा भी। आखिर राष्ट्रगान जो है राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक।